नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तराखंड पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाता है। उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी चयनित हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा अनएक्सपेक्टेड हुई है। ये आरएसएस के बहुत करीबी, नेक ईमानदार व्यक्ति, नेक ईमानदार विधायक, नेक ईमानदार कार्यकर्ता, नेक ईमानदार पदाधिकारी रहे हैं। लंबे समय से इनका भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई, उसके पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। मुख्य बात यह है कि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस समय उनके ये ओएसडी थे, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से इनका संबंध वहां रहा है। कोश्यारी जी वहां 123 दिन मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उस दौरान। आज जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये ओएसडी के रूप में पूरे राज्य की रिपोर्टिंग करते थे। रिपोर्ट लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोश्यारी जी को बताते थे। तो अब चर्चा यह है कि तीरथ सिंह रावत 4 महीने में ही कुर्सी छोड़ क्यों चले गए। 4 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। 6 महीने तक, मतलब उनको 10 सितंबर तक वो मुख्यमंत्री के रूप रह सकते थे। इसके बाद किसी न किसी सदन में, इसके पहले किसी न किसी सदन का उन्हें सदन का सदस्य बनना आवश्यक था। नियमानुसार 6 महीने के अंदर विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, सिंगल सदन की वहाँ हाउस है, विधानसभा का ही है। तो कई सीटें खाली हैं जहाँ पर चुनाव हो जाता तो ये चुन के आ जाते और इनका मुख्यमंत्री पद कायम रहता। लेकिन निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो वहाँ पर किसी सीट पर उपचुनाव नहीं होता। इस तरह से ये क्लियर था कि रावत जी सदन के सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो वो चाहते तो 10 सितंबर तक मुख्यमंत्री की कुर्सी का आनंद ले सकते थे, लेकिन वो 2 महीने पहले ही छोड़ के हट गए। इस पर उन्होंने भी तर्क यही दिया कि आगे संवैधानिक संकट खड़ा था, तो आने वाले मुख्यमंत्री को, जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, काम करने का पर्याप्त समय मिल जाए, इसलिए वो छोड़ते रहे। उन्होंने इस बारे में राय जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से राय लिया था। इसलिए शुक्रवार को जाकर के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तत्काल जेपी नड्डा जी ने अखिल भारतीय जनता पार्टी के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और उत्तराखंड के भाजपा इकाई से सलाह मशविरा करके पुष्कर सिंह धामी का नाम सुझाव कर दिया, और जिससे शनिवार को उत्तराखंड के विधायक दल ने मीटिंग लेकर के उनके नाम की संस्तुति की और वो मुख्यमंत्री के लिए इंटाइटल हो गए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जबकि ऐसी परिस्थिति में 1 साल से कम की परिस्थिति 1 साल से कम आम चुनाव रह गया है, फिर भी निर्वाचन आयोग विशेष परिस्थिति को ध्यान रखते हुए चुनाव किया है। उड़ीसा, नागालैंड, जम्मू के इसमें उदाहरण हैं पहले के। कोरोना चल रहा है, एक ये भी कारण है, और संविधान द्वारा जो लिखित है कि निर्वाचन आयोग के संविधान में कि 1 साल से कम की अवधि रहने पर चुनाव नहीं होगा। तो ये अडिग था, ये अटल था कि चुनाव, कोरोना चल रहा है इसलिए निर्वाचन आयोग नहीं लेता। तो अब रावत को हटना पड़ा क्योंकि यहाँ सिंगल सदन है। यही स्थिति बंगाल में आएगी। ये नज़ीर पेश किया है भाजपा ने। ये भाजपा एक तरह से नज़ीर पेश किया है। 7 मई को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण की हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए नियमानुसार। वहाँ भी अपर हाउस अर्थात विधान परिषद नहीं है, तो उन्हें निश्चित रूप से विधानसभा की किसी न किसी सीट से चुन कर आना है। उनके लिए कोई भी अपनी सीट खाली कर देगा, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन
कोरोना के संकट के चलते निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा क्या? ये सबसे बड़ा गहन प्रश्न है। जहां तक संकेत है कि मतलब 6 महीना में अगले 4 महीने में बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर सामने दिख रही है। कोरोना की तीसरी लहर सामने आ गई है अगले 4 महीने में। बंगाल, क्योंकि बंगाल अभी उफान पर है कोरोना, बाकी राज्यों में कंट्रोल हो रहा है, बंगाल तमिलनाडु में अभी भी उफान पर है कोरोना। तो जिस तीसरी लहर आ जाएगी उसमें ऐड हो जाएगी, जैसा कि जुलाई के लास्ट तक तीसरी लहर आने का अंदेशा है। तो चुनाव तो होना असंभव है। भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके फिर शपथ ग्रहण करें ममता बनर्जी, ऐसा रावत भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, रावत से नहीं किया गया। एक बार ऐसी परिस्थिति में एक मंत्री को इस्तीफा देकर पुनः शपथ ग्रहण करने की नौबत आई थी, तो विपक्षी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमानुसार 6 महीने का समय दिया गया था, आपको इस दौरान किसी न किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए था, नहीं बन सके, दोबारा शपथ ग्रहण लेना अनुचित है, ये कानून की अवहेलना कहलाएगी। इसलिए उस मंत्री महोदय को हट जाना पड़ा। चुनाव नहीं हो सका था, चुनाव संभव नहीं था, किसी सदन में सदस्य नहीं बन सकते थे, लिहाजा उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ। तो ये जो है कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। रणनीति कैसे? यदि रावत इस्तीफा दिए हैं अगर, तो निश्चित है 6 महीने से पहले ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि इस दौरान वो विधानसभा में चुनकर नहीं आती, चुनाव होगा ही नहीं, कोरोना चल रहा है, विधान परिषद है नहीं, ऐसी हालत में ममता को पार्टी अध्यक्ष बन के रहना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी चर्चा है। राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि रावत के बहाने ममता पर निशाना साधा गया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद नरसंहार हुआ है, गैर तृणमूल कांग्रेस के लोगों की पर अत्याचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की वारदातें हुई हैं, लूटपाट हुआ है, घर जलाए गए हैं, उससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खफा है। यह भी हो सकता है कि कुछ दिन में बंगाल सरकार के खिलाफ कोर्ट स्ट्रक्चर पास कर दे, जिससे शर्मिंदा होकर ही नहीं जाना पड़े। यह भी संभव है। जिस तरह से मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर हमले हुए हैं, उनकी रिपोर्ट केंद्र के पास गई है, राज्यपाल रिपोर्ट दे चुके हैं और भी देंगे, जो उनको सूचनाएं मिल रही हैं, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। या ये नहीं भी हुआ तो 4 महीने बाद अगर चुनाव नहीं लड़ पाती हैं, अपर हाउस अर्थात विधान परिषद है नहीं, तो ममता को तो ऐसे मुख्यमंत्री पद से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपर हाउस वहाँ नहीं है। ऐसा ही संकट महाराष्ट्र में हुआ था। विधान परिषद के सदस्य जब तक उद्धव जी ठाकरे नहीं बने थे, मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे, टेक्निकल कारण से वो मुख्यमंत्री पद जा रहा था, क्योंकि दोनों सदन में किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, विधानसभा में कोई सीट खाली नहीं थी, विधान परिषद का चुनाव टेक्निकल कारण से रुक रहा था। खैर, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिला। राज्यपाल ने उनके एक सीट के लिए, निर्वाचन आयोग ने एक सीट के लिए हरी झंडी दिखा दी और उनका संवैधानिक संकट दूर हो गया। लेकिन बंगाल का रिश्ता कैसा आप देख रहे हैं? बंगाल का संवैधानिक संकट दूर होगा कि और बढ़ेगा, समय बताएगा। लेकिन रावत के बहाने निशाने पर ममता बनर्जी हैं, ये राजनीतिक हलके में चर्चा जोरों से है। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।